हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शंस। फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, किस तरीके से हम अपने फंक्शंस का कोडिंग के अंदर यूज करते हैं। कोडिंग इन द सेंस की हम बात कर रहे हैं पर एसक्यूएल की। एसक्यूएल में हमारे डेटाबेस के अंदर ये फंक्शंस हमारे किस तरीके से यूज किए जाएंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि जो सिलेबस है वो कंटेन कर रहा है हमारा क्लास ट्वेल्थ का। ये जो फंक्शंस है हमारे क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास ट्वेल्थ आईपी, तो आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे द फंक्शंस अबाउट द न्यूमेरिक और द मैथ्स फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शंस की हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके। इन फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले जरा एक बार देख लेते हैं फंक्शंस क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन। देखो, जैसे हमने पाइथन में भी पढ़ा है अपना कि फंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हमने पाइथन में भी डिस्कस किए थे। फंक्शंस बेसिकली डू अ सम टास्क एंड रिटर्न सम रिजल्ट। सिंपल सी बात है। फंक्शंस क्या है, फंक्शनलिटी क्या है कि द फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड रिटर्न स्पेसिफिक वैल्यू वाइल कॉलिंग अ फंक्शन। जब उसको कॉल करते हैं, यूज करते हैं, कुछ एक वैल्यू वो आपको यहाँ पर रिटर्न करते हैं। ओके। हमारे जो MySQL है, MySQL में वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। नंबर वन इज द सिंगल रो फंक्शन, नंबर टू इज द मल्टीपल रो। ये जो वीडियो है हमारा, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल रो फंक्शन है। इस वीडियो के अंदर हम सिंगल रो और अपकमिंग जो नेक्स्ट टू वीडियोस भी हमारे इसके ऊपर होंगे, वो भी हमारे सिंगल रो फंक्शंस के बेस्ड पर ही होने वाली है। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल रो फंक्शन। देखो, सिंगल रो फंक्शन की जब बात की जाती है तो इन टाइप्स के फंक्शन के अंदर ये एक सिंगल रो पे अप्लाई होते हैं और वन बाय वन आपके पास आउटपुट भी होगा, वो आपका हर एक रो के अकॉर्डिंगली आपको इसमें आउटपुट भी मिलेगा। ओके। तो ये हमारा क्या होगा, दीज आर नोन एज द सिंगल रो फंक्शन। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि सपोज आई वांट टू डू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अपर अपर लेटर। अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, हर एक स्टूडेंट्स के नेम को वो अपर में करेगा, लेकिन जो रिजल्ट यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो आपका रो बाय रो आपका कन्वर्ट होगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज द सिंगल रो फंक्शन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में सिंगल रो को ही डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास द मल्टीपल रो फंक्शन। देखो, मल्टीपल रो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल रो फंक्शंस की जब बात की जाती है तो मल्टीपल रो फंक्शंस बेसिकली इज अप्लाइड ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज। ये कहां पर आपके अप्लाई होंगे, दीज आर अप्लाइड ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज, यानी कि मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो छोटा सा एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। सपोज कि देखो एक हमारे पास ये कॉलम, अब इस ये कॉलम हमारे पास क्या है, सपोज कि ये कॉलम हमारा मार्क्स का कॉलम है। अगर मैं इसमें से चाहूं कि भाई मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो मैक्सिमम देखो, जब तक मैक्सिमम कब निकलेगा, मैक्सिमम हमेशा ही दो वैल्यूज में से निकलता है, दो और दो से ज्यादा वैल्यू आपके पास होंगी, यानी कि ग्रुप ऑफ रो, ग्रुप ऑफ डेटा की वहां पर क्या जरूरत पड़ती है हमको, और रिजल्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम है, कोई एक ही वैल्यू सबसे बड़ी होगी इन सब में से, जो बड़ी होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज नोन एज द मल्टीपल रो फंक्शंस। अब हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, मल्टीपल रो को अगर आपको मुझे डिफाइन ही करना पड़े तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आर यूज टू वर्क ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब सेट ऑफ रोज, और रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि हमको मैक्सिमम वैल्यू को चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां से मिलेंगी आपके पास, हमने मार्क्स की बात की, बहुत सारे रिकॉर्ड है उसमें से कोई एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन मैक्स फंक्शन अप्लाई किस पर होगा, मैक्स फंक्शन विल अप्लाई ऑन अ रो ऑफ, यानी ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर अप्लाई होगा इसके अंदर। तो दीज फंक्शंस इज आल्सो नोन एज द ग्रुप बाय फंक्शंस, और एग्रीगेट फंक्शंस भी इसको हम बोलते हैं। ओके। तो हम क्या बोलते हैं इनको, दीज फंक्शंस इज आल्सो नोन एज द ग्रुप फंक्शन और द एग्रीगेट फंक्शंस। एग्जांपल आर मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, देन द काउंट, काउंट स्टार आर द एग्जांपल ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस और द मल्टीपल रो फंक्शंस। ओके। अब जो हमारा जो मेन एजेंडा है इस वीडियो का, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, वो हमारा मेन एजेंडा है इसके अंदर टू डिस्कसिंग दीज आर द मैथ्स फंक्शन और द न्यूमेरिक फंक्शन। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अपना मॉड, देन पावर, देन राउंड। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, दीज थ्री आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है ये आपके ऊपर के तीन ही फंक्शन, जो आईपी का जो सिलेबस है उसमें तीनों फंक्शन दे रखे हैं। जो क्लास ट्वेल्थ सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए द इंफॉर्मेशन, उनकी बुक के अंदर ये फंक्शंस दे रखे हैं, लेकिन ये उनके पेपर में नहीं आते, बोर्ड पेपर में नहीं आते। बुक्स में ये हमारे मैथ्स के फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शंस, डेट एंड टाइम के फंक्शंस ऑल आर गिवन,
but these functions are not in our syllabus for specifically for the computer science students. But for the IP students, आईपी स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये वाले फंक्शंस हैं। कौन से? फर्स्ट 3 फंक्शंस हैं, और ये 3 फंक्शन ही आपके कम से कम 5 to 6 मार्क्स के आते हैं आपके बोर्ड पेपर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अपने फंक्शन डिस्कस करेंगे और किस टाइप के हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स में इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा इस वीडियो से क्या एडवांटेज होगा, हम 2 चीजें एक साथ कवर कर रहे हैं, फंक्शंस को भी और अपने जो बोर्ड में जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी यहां पर हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ओके, ये हमारा मेन एजेंडा इस वीडियो का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास में मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन हमारा बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, दिस फंक्शन इज रिटर्न द रिमाइंडर। क्या रिटर्न कराएगा आपका? ये रिमाइंडर रिटर्न कराता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिमाइंडर का यहां पर मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन और एम। एन हमारे पास सपोज ये नंबर है और हम इसको एम से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया, सिंपल। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज वी टेक द एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया, सपोज आई वांट टू डिवाइड द 10/3। तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 9, और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। अगर आप इस स्टेटमेंट को यहां पर लिखते हो सिलेक्ट, और आपने लिखा है यहां पर मॉड 10,3, ठीक है, तो आउटपुट आपको यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाय हम यहां पर क्या हो रहा है, 10 आपका 3 से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपको यहां पर वापस मिल जाएगा। ओके, अब जैसा हमने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि वी ऑल्सो डिस्कस द बोर्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, कि हमारे भाई प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड पे किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं, उनको भी यहाँ पर साइड बाय साइड हम इनको लेके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ मॉड एंड राउंड। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन हमारा बोर्ड 22 में आ चुका है। 2022 में हमारा ये क्वेश्चन इसके ऊपर ये आया था, यूजिंग द मॉड। मॉड देखो इसने अप्लाई किया है राउंड के ऊपर, ठीक है, राउंड इसने किया है, राउंड के बाद फिर इसने इसमें मॉड को अप्लाई किया है। इस जरा फंक्शंस को हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, इस वाले क्वेश्चन को पहले राउंड समझ लेते हैं। राउंड समझने के बाद फिर हम वापस अपने मॉड के ऊपर आएंगे, हाउ दिस statement will solve, what will be the output of this statement, we will discuss after the round function. Okay, now next function हमारा इसके अंदर कौन सा है, next function we have the power function। देखो पावर फंक्शन हमारे पास इसमें क्या है, दिस फंक्शन कैन बी राइट लाइक POW भी हो सकता है आपका, और कंप्लीट पावर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। पावर फंक्शन क्या करते हैं कि जो आपने वैल्यू दी है, कोई एक हम इसमें बेस वैल्यू देते हैं और एक इसमें हम लोग एक्सपोनेंट या पावर देते हैं। 2 वैल्यू आपके इसमें पास होते हैं इन द फंक्शन पावर, और वो रिटर्न क्या कराएगा, जो बेस, जो वैल्यू आपने दी है बेस, उसके ऊपर जो ये पावर है वो आप जो भी देंगे वो आपको यहां पर ये आउटपुट मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके यहां पर भी है, यहां पर भी दे रखा है, एक हम एग्जाम्पल यहां पर भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर लिखते हो पावर, और पावर के बाद आपने लिखा है 5,3, द आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या मिलेगा, 125 विल बी द आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 5 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। ओके, ठीक है, अब हम जरा इन क्वेरीज को, 2 हमने जो क्वेरीज की हैं जरा इनको रन करके भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेरी हमने जो सॉल्व की थी वो सॉल्व की थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ द मॉड। हमने लिखा यहां पर मॉड, और जब मॉड लिखते हैं हमने एग्जांपल लिया था 10,1, जब हमने इसको 10,3 लिया था, 10,3 जब डिवाइड करेंगे आंसर कितना मिलेगा, 1। सो दिस रिटर्न द रिमाइंडर 1। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द पावर फंक्शन। पावर फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, यहां पर अगर हम यूज करेंगे विद द सिलेक्ट, हमने सिलेक्ट के साथ इसको यूज किया, सिलेक्ट पावर, और पावर के साथ में हमने जो एग्जांपल अपना लिया है 5,3 का एग्जांपल लिया था। वंस वी अप्लाई ऑन दिस, इनपुट करेंगे 125, हमको यहां पर आउटपुट मिलेगा। पावर फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन अ फ्रैक्शन वैल्यू, सपोज 5.5 है आपका, और 5.3, 5.5 वॉट एवर द फ्रैक्शन वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। हम जब इसको करते हैं तो वी विल गेट 166.375 इज द आंसर फॉर दिस। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस के अंदर 5.5 पर 3 की पावर है, इसके अकॉर्डिंगली जो हमने अपनी यहां पर ये क्वेरी ली है। ओके, सो दिस इज द वे टू यूज द 2 फंक्शंस, हमने यहां पर क्वेरी के थ्रू भी और इसके एग्जांपल के थ्रू भी यहां पर देखे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो फंक्शन है वो हमारा राउंड का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में कम से कम ये 2 नंबर का आता है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है, बोर्ड 22-23 में आ चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर।
देखो इस वाले के अंदर आप जरा ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, राइट ए एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 10 द रेज़ पावर 6। ये आपके लिए यहाँ पर एसक्यूएल कमांड लिखनी है। यहाँ फंक्शन या आपसे डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि पावर निकालनी है, क्या निकालना है। इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी है, तो हाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस। अगर मुझे इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एसक्यूएल पर लिख देता हूं। हमने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट, ओके, देन दे यूज द फंक्शन पावर या पावर, कोई भी आप यूज कर सकते हो। देन बेस कितना है इसका 10, पावर कितनी है इसकी 6, ब्रैकेट लगाएंगे, सेमी कॉलन, दिस इज द आंसर। सो द स्टेटमेंट फॉर दिस, देखो ये हमारा 22 23 का बोर्ड का क्वेश्चन है। अगर मुझे अब इसका आंसर लिखना है तो व्हाट आई हैव टू राइट, इसका आंसर आपका बनेगा सिलेक्ट, उसके बाद देखिए हमको क्या बोला है इसने, कमांड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तो बेटा आप खुद ही सोचना पड़ेगा, जब पावर में है तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, वी हैव टू यूज द पावर फंक्शन। ठीक है, अब हमने यहां पर यूज किया पीओडब्ल्यू, 10 इसका बेस है, 6 इसकी पावर है, आपने लिखा टर्म बाय द सेमीकोलन, दिस इज द स्टेटमेंट। जब आप लिखेंगे तो 1 मार्क की आपकी लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ही आई थी। आई होप सो कि ये स्टेटमेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर समझ में आ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट डिस्कस द राउंड फंक्शन। बेटा देखो राउंड फंक्शन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कम से कम 2 नंबर की आउटपुट बेस्ड आ जाए, क्वेरी लिखने के लिए आ जाए, वो आपको इसमें से आती है। 2 से 3 नंबर का हमारा अकेला ये फंक्शन है। फॉर क्लास 12 आईपी बोर्ड एग्जाम्स में हमारा ये कोई फंक्शन आता ही है, 100% हमारा ये फंक्शन आता है। जो टॉप 3 फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉड, पावर और राउंड, ये 3 ही फंक्शन हमारे बोर्ड के अंदर आते हैं। अब ठीक है, इसको जरा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी वर्किंग हमारे पास क्या होती है, किस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। देखो ये फंक्शन हमारे पास क्या करता है, बेसिकली ये राउंड करता है वैल्यू को एट द गिवन डेसिमल प्लेसेस। जितने प्लेसेस आप इसमें देते हैं उतने प्लेसेस तक इसको ये यहाँ पर क्या करता है, इसको राउंड ऑफ करता है। अगर आप जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है कि हमने इसमें कोई भी वैल्यू, यानी कि आपने जैसे इस वाले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में डिफरेंस देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर इसको डेसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई नहीं करे। अगर डेसिमल स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जो कंप्लीट इंटीजर नंबर आपको रिटर्न कराएगा, देन इट विल रिटर्न द कंप्लीट इंटीजर नंबर। कोई डेसिमल कोई डॉट नहीं होगी, कंप्लीट डेसिमल नंबर आपको इस केस में रिटर्न कराएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर राउंड 5.6933893 without giving a zero or any decimal place. In that case, this will return the complete integer number. Please note down. ये एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा ये डेंजरस टाइप के क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 6 पॉइंट, अगर ऐसा ही एमसीक्यू बनता है तो एक आंसर मिलेगा 6, एक आंसर मिलेगा 6.0, एक आंसर मिलेगा 6.00 और समथिंग एल्स। सपोज कि इसने 5, एक आंसर मिलेगा 5.0। तो वहां पर हम लोग जो स्टूडेंट्स हमारे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज कहां पर होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं आपके 6.0 और 6 के ऊपर। So whenever we are not specifying any or decimal place while we are using the round function, then it will return only the integer number. Okay? हम जरा इस फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद लिखते हैं यहाँ पर ये राउंड, चेक करते हैं कि हमारा यही आउटपुट है। देन वी विल राउंडिंग ऑफ 5.6933893। Once we execute this statement, we will get the 6। आपने देखा इस एग्जांपल को, और दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर, जब हम इसको पॉइंट कॉमा 0 करते हैं तब भी हमको यहाँ पर 6 ही मिलता है। सो 2 केस आपको मैंने यहाँ पर रन करके दिखाया। while we are not providing any integer, while we are providing the decimal at the 0 place, in the both case it will return a integer number। second case है while we are providing some डेसिमल प्लेस। सपोज कि मेरा जो नंबर है, अब ये जो नंबर हमारे पास है यहाँ पर, ये नंबर हमारे पास क्या हो जाए, 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर, यानी कि हम जो आउटपुट है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर चाहते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब पॉइंट के बाद हम 2 डेसिमल प्लेसेस का आंसर चाहते हैं। इसके लिए बच्चों को क्या करना होगा, वी हैव टू प्लेस 2, यानी कि 2 हमने यहां मेंशन किया और उसके बाद ये फिर आपका राउंड ऑफ करेगा। नाउ लेट्स रन दिस कोड। जब हमने इसको रन किया तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द आंसर। हमारे पास जो कोड लिखा है 5.68, हमने क्या यूज किया, 5 यहाँ 69 था, टाइप एरर हो गया, कोई बात नहीं। कमांड हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर रन हुई है। 5.683894 को जब हमने राउंड ऑफ किया है तो दिस विल रिटर्न दी 5.68। व्हाई इट्स 5.68, जरा इसका जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो
राउंड को राउंड नंबर दे रखा है, सपोज ये आपसे, अगर सपोज ये स्टेटमेंट गिवन है, वो आपसे बोलेगा वॉच विल बी द आउटपुट। देखो सिस्टम तो हमको मिलेगा नहीं बोर्ड एग्जाम के अंदर, हमको मैन्युअली सॉल्व करना आना चाहिए, हम तभी इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा उसका लॉजिक भी यहाँ पर एक बार ये सीख लेते हैं। नंबर हमारे पास ये है, देखो लॉजिक हमारे पास क्या होता है कि वंस इट चेक दिस फर्स्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट जब आपकी चेक होती है तो ये चेक करता है कि क्या ये डिजिट, ये वाली डिजिट हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो नेक्स्ट वाली डिजिट होगी उसको ये 1 से यहां पर ये इंक्रीज कराएगा। ठीक है, अगर ये हमारी 1 से सपोज कि 5 से छोटी होगी तभी इसको एज इट इज छोड़ देगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल इसके अंदर आएंगे हमारे पास। देखो हमने यहां पर चेक किया कि क्या 3 हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, नहीं नहीं है 5, ये हमारा ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो नंबर हमको मिलेगा, जो एक डिजिट यहां से रिमूव करेगा, यहां पर 389 आपको मिला। ठीक है, अब उसके बाद ये 9 चेक होगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यस इट इज 5, तो ये क्या करेगा, इस वाले को ये इंक्रीज कराएगा 1 से। तो नेक्स्ट वाले में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 5.6839 आउटपुट आपको यहां मिल गया, ये वाली डिस्कार्ड हो गई है। फिर अब इसको इसने चेक किया कि क्या ग्रेटर देन 5 है, यस इट इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाली डिजिट को यहां पर इंक्रीज कराएगा, 5.684 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसने इसको इंक्रीज करा के देखा, क्या ये हमारे पास ये एक डिजिट आपकी 5 से बड़ा है या छोटा, ये छोटा है, तब उसका आंसर आपके पास इसने क्या करा, ये 5.68 आपको यहां पर मिल जाएगा। और आंसर हमको कितने डिजिट में चाहिए, वी विल गेट द आंसर इनटू द 2 डिजिट्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर, वही आंसर हमको यहां पर ये मिला भी है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द राउंड ऑफ टाइप आउटपुट क्वेश्चंस, अगर बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं आपके। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे बोर्ड वाले, उसमें आपको एग्जाम्पल आएगा ही इस टाइप का क्वेश्चन, एक आता है 1 मार्क में, एक आपको राउंड ऑफ करने के लिए आएगा, शॉर्ट आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका हम जो टाइप यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप इज, कि अगर हमारे इसमें अगर नेगेटिव दे रखा है, यहां पर देख रहे हो ना आपके पास कि इस वाले राउंड ऑफ में हमारे पास क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। अब जरा नेगेटिव का कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर इफ वी हैव एनी नेगेटिव डेसिमल प्लेस, सपोज आपके पास -1 है, -10 है, या -100 है आपके पास, या -10,000 है आपका इसके पास, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो -1 का मीनिंग हमारा इसके अंदर क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द -1, यहां पर -1 का मीनिंग होता है कि नियरेस्ट टू द 10, इट इज नियरेस्ट टू द 10। जब कभी -1 लिखा होगा तो नियरेस्ट टू द 10 होगा, यानी कि जो 66 दे रखा है, 66 के नियरेस्ट 10 में कितना आपके पास है, 70। तो आंसर क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, ही 70 मिलेगा, समझ जाइएगा, आपको होल इंटीजर मिलेगा, इंटीजर पार्ट का जो नियरेस्ट 10 है आपके पास वो मिलेगा, यानी कि इससे आगे वाला नियरेस्ट 10। सपोज कि ये हमारे पास 67 होता तब भी आपको यहाँ पर 70 आंसर मिल जाता। सो नियरेस्ट टेंस के बाद जो नेगेटिव में हमने देख लिया है, अब जरा बोर्ड के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इसके बेसिस पे बोर्ड पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। देखिए हमेशा ही बोर्ड पर आपके क्वेश्चंस इस पे से आते हैं, जैसे कि देखो ये एमसीक्यू है, लास्ट ईयर का एक एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, 1 मार्क का क्वेश्चन था इसके अंदर। यहाँ पर दे रखा है 76.4568, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको इसमें से चूज करना था। द करेक्ट ऑप्शन इज 7876.46, यानी कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो हमको करेक्ट आंसर मिलेगा वो कौन सा आंसर होगा, देखो राउंड पे से हमारे पास है, द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास देखो ये भी हमारा 23 का एक क्वेश्चन था इसके अंदर। अब ये बोर्ड 22 में आपके पास देखते हो तो बोर्ड 22 में भी आपके पास देखो राउंड से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। ये किसके बेसिस पर है, ये हमारा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम टेबल पर है। इस वाले आउटपुट में आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्राइस है उसको 2 प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद करना है। याद रखना, वी हैव टू ऑल्सो राउंड ऑफ करने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 है उसको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। यानी कि एक आपका ये राउंड ऑफ, सिर्फ एक ही आपका इसमें राउंड ऑफ होगा। तो हमारे पास प्राइस कितना 2 प्लेसेस पर है, तो प्राइस राउंड ऑफ हमारा 10.50 ही रहेगा 2 प्लेसेस के ऊपर, दिस इज द प्राइस। नाउ मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी इज 5। अब इससे जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी मिलेगा, और एक इसकी वैल्यू को भी करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 2 है आपका, तो 2 आउटपुट आपको इसमें मिलेंगे, 10 इंटू 5.0 इंटू 5 और 25.1 इंटू 3। हमको ये आउटपुट इस केस में ये मिलेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करें। ओके, ये था हमारा इसके अंदर राउंड ऑफ का। देखो हम ऊपर एक अपना पहले ही क्वेश्चन छोड़ के आए थे, मॉड के साथ में क्वेश्चन था हमारा जहाँ राउंड ऑफ भी था।
देखो ये वाला जो 22 में बोर्ड का ही क्वेश्चन है, अगेन इट इज ऑल्सो द बोर्ड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में देखते हो तो हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला तो ये राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। तो इसका तो आंसर आपको मिल जाएगा 7.58.35 इज द आंसर इस वाले का। तो 2 प्लेसेस पर है, 5 से ऊपर है तो ये आपका इंक्रीज 5 हो जाएगा, 2 प्लेसेस से लाकर हम इसको ये छोड़ देंगे। तो दिस इज द आंसर। सेकेंड था हमारे पास, हमने यहाँ पर मॉड का भी यूज करना है और राउंड का भी यूज करना है। फर्स्ट जरा हम यहां से यहां तक इसको राउंड कर लेते हैं। जब हम इसको राउंड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, 0 प्लेस के ऊपर राउंड करते हैं इसको, तो आंसर कितना मिलेगा, 14 मिला आपको। अब 14 मॉड 3 हो गया आपका, समझ लो इसको। ये नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि इसके अंदर पहले एक मॉड फंक्शन है, मॉड के अंदर हमारे पास एक राउंड फंक्शन था, राउंड में हमारे पास वैल्यू थी 3.9 और आपका 0, उसके बाद 3 था। यानी कि पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस राउंड फंक्शन को सॉल्व करेंगे। राउंड फंक्शन को सॉल्व किया, 0 प्लेसेस पर है, अभी हमने ऊपर रन करके कोडिंग में देखा ही था, वेन एवर वी हैव अ 0 प्लेस दे रखा है तो ये कंप्लीट राउंड ऑफ हो जाएगा। कंप्लीट राउंड ऑफ होगा कितना मिलेगा, 14। अब ये राउंड हो गया, कॉमा 3 आपका इसका मॉड निकालना है। मॉड फंक्शन क्या बताया था, दिस विल रिटर्न द रिमाइंडर, यानी कि जो 14 है हमारा, 14 विल डिवाइड बाय 3 और जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा क्या होगा इसके अंदर, ये इसका आंसर होगा, द रिमाइंडर इज 2। सो इस वाले का जो, इस सेकंड वाले का जो आंसर है, इसका आंसर हमारा क्या है इसके अंदर, 2 इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के अंदर आते हैं, फर्स्ट 3 फंक्शन से ही आते हैं बोर्ड में, ये भी चीज ध्यान रखना। मॉड फंक्शन, पावर फंक्शन, और नेक्स्ट हमारे साथ इसके अंदर कौन सा फंक्शन था, हमने किया था राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन से कम 2 क्वेश्चंस आपको आते हैं, और इसमें से हमारे पास मॉड में से एक मिलेगा, पावर में से एक मिलेगा। ओके, तो इस टाइप से ये जो हमारे 3 फंक्शन है, कम से कम 4 से 5 नंबर के आपके बोर्ड में, सिंपल है, इजी है, आराम से इसको हम सीख और कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 3 जो फंक्शंस है हमारे इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, वो तीनों ही फंक्शंस हमारे पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के सिलेबस में अभी नहीं है, इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, मे बी इन फ्यूचर ये हमारे इसमें एड ऑन किए जाए। पहला हमारे पास है ट्रंकेट फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रंकेट फंक्शन? ट्रंकेट फंक्शन बेसिकली यूज टू, हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट एंड दी डेसिमल प्लेसेस, जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने तक उसके प्लेसेस को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 0 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंटीजर नंबर है सिर्फ यही आंसर आपको इसमें मिलेगा। अगर कोई प्लेस आपको दे रखे हैं, सपोज कि हमने यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये जो इनपुट है आपके पास, ये 2 प्लेसेस तक रह जाएगी, बाकी के जितने भी ये प्लेसेस हैं उसको डिस्कार्ड कर देगा यहाँ से। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5.69, 5 पॉइंट है आपका 6933893, 2 अगर हमने लिखा, तो ये क्या करेगा, दिस विल रिटर्न ओनली द रिजल्ट अप टू 2 प्लेसेस, यहां तक का आपको रिजल्ट बताएगा। 5.69 रिजल्ट बता दिया, उसके बाद जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको ये डिस्कार्ड कर देगा, यहां से हटा देगा। सो दिस इज द वे टू यूज द ट्रंकेट फंक्शन, ये हमारा क्या होता है, ट्रंकेट फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास स्क्वायरटी, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। दिस फंक्शन इज रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, और एक चीज नोट करना है, इसमें हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी। We are not able to find the, or we can't find the square root of the negative number, as we know that the square root of negative number is the imaginary number, वो imaginary number होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई फंक्शन लिखते हो, सपोज आपने लिखा है SQRT, लिखा आपने 25, आंसर मिलेगा आपका 5, इसलिए वो मैथमेटिकली देखते हो तो इसका मतलब ये है, ये मैथ्स के अंदर हम अगर मैथमेटिकली देखते हैं, और इसका कितना होता है, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, दिस इज द वे टू गेट यूज ऑफ द स्क्वायरटी फंक्शन। द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस वीडियो इज द ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस फंक्शन इज डिस्कार्डिंग द साइन ऑफ द स्पेसिफाइड न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि जो भी, जब कभी भी देखो हमने मैथ्स में पढ़ा होगा मॉड, वॉट एवर द वैल्यू इन बिटवीन द मॉड इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव, हम लिखते हैं उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। Same in a SQL, if we want to take only the positive value, we have to put into this mod. AB हमारे पास, ABS है हमारे पास एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट में अगर आपने 25 लिखा है तो यू विल गेट द आंसर इज 25, ओनली द 25, पॉजिटिव 25 आंसर आपको इसके अंदर ये मिल जाएगा। तो दीज आर द फंक्शंस, न्यूमेरिक एंड द मैथ्स फंक्शंस, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगेन आई एम रिपीटिंग, द फर्स्ट 3 फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, thanks for watching this video. In coming video we have the next video हमारी आने वाली है, वो हमारी किस पर होगी, वो हमारी होगी स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर। हम सारे अपने स्ट्रिंग फंक्शंस को यहाँ पर ये 1 by 1 ये डिस्कस करेंगे, और इन फंक्शंस के साथ में भी हमारे जो प्रीवियस
ईयर्स के जो बोर्ड क्वेश्चंस आए उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, now if you have any doubt, any query regarding these functions, you can go to the comment section and you have to ask the question. Okay, I will try to give your answer. और आप लोग अगर किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर आप उसको लिखकर और बताएं कि किस वीडियो पर, किस सेगमेंट पर, किस टॉपिक पर आपको नया वीडियो चाहिए। वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द टॉपिक। ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको नई वीडियोस, न्यू क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते रहे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।